श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड शती खंड के अध्याय 35वें में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधि। देवदेव हरे विष्णु, दीन बंधु कृपा निधे। मम रक्षा विधातव्या भवता साधवरस्य च। मम रक्षा विधातव्या भवता साधवरस्य च। रक्षकिस्तवं मखिशैव मखिकर्मा मखात्मकः। कृपा विधेया यज्ञस्य भंगो भवतु न प्रभो, भवतु न प्रभो। दक्ष बोले, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक, यज्ञ करने वाले और यज्ञ स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इत्थं बहुविधां दक्षा कृत्वा विज्ञपित मादरात् पपाति पादियो तस्य भयव्याकुलमानिशः। पपाति पादियोस्तस्य भयव्याकुलमानिशः, भयव्याकुलमानिशः। उत्थाप्य तं ततो विष्णुर्दक्षं विक्लमानिशं। श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं कुमतेरश्मिरच्छिवम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बात को सुनकर विष्णु ने शिव स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ईश्वर से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः। शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः। शृणु मे वचः सर्वथा ते हितकरं महामन्त्र सुखप्रदम्। सर्वथा ते हितकरं महामन्त्र सुखप्रदम्। अवज्ञा हि कृता दक्ष त्वया तत्त्वं जानता। सकलाधीश्वरस्यैव शंकरस्य परात्मनः। शंकरस्य परात्मनः। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए।
यह आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह शुभदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनियों की पूजा नहीं होती है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय ये तीन अवश्य होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रत्यंश से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अर्थात हम सब प्रभु होने के नाते भी हम आपकी कोई भी इसमें सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का यह वचन सुनकर दत्त चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुपचाप होकर पृथ्वी पर खड़े रहे। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गढ़ नायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ एक स्थल में जा पहुंचे। कुछ गढ़ पृष्ठभूमि पर आए, कुछ गढ़ भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गढ़ दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वे रुद्र के समान पराक्रम वाले शूर, निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गढ़ सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गईं। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों से कांपने लगी तथा सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। समस्त लोगों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, भवदुबले नये बुमया यज्ञ प्रारंभितो महान सत्कर्म सिद्धे विष्णु प्रमाणम त्वं महाप्रभो, प्रमाणम त्वं महाप्रभो। विष्णु त्वं कर्मणां साक्षी यज्ञानां प्रतिपालकः धर्मस्य वेदगर्भस्य ब्रह्मणस्त्वं महाप्रभो। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सब कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व धर्म और ब्रह्मा के रक्षक हैं। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात को सुनकर भगवान विष्णु शिव तत्व से विमुख उन दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे दक्ष, मया रक्षा विधातव्या, मया रक्षा विधातव्या तव यज्ञस्य दक्ष वै ख्यातो मम पड़ः सत्यो धर्मस्य परिपालनम। ख्यातो मम पड़ः सत्यो धर्मस्य परिपालनम तत्सत्यम तु त्वयोक्तमहि, तत्सत्यम तु त्वयोक्तमहि। किमु ततस्य व्यक्तिक्रमः शृणुतं वचम्यं दक्ष क्रूरबुद्धिं त्यजाधुना, क्रूरबुद्धिं त्यजाधुना। विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपके यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा है वह सत्य है, उसका व्यतिक्रम कैसा हो सकता है, परंतु उसका व्यतिक्रम कैसे हो सकता है, परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूं उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष,
देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा है? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो आपकी रक्षा करने को उद्यत होता है वह दुर्बुद्धि है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है उसी को आप स्वकर्म समझिए। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने का सामर्थ्य आता है उसी को आप स्वकर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्मपरायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पासों से बनते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। ये रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांति चित्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिवद्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता है। अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त हुआ है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यह शैव चक्र केवल अशैवों का लय करने वाला है। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही यह शैव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। यह शैव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुए ही अब तक स्थित है। यह उनकी महान कृपा है। अब यह चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाय, यह बड़े दुख की बात है कि असमय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकी में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिव द्रोह के कारण उन्हें यम की यातना प्राप्त होती है। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिव द्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तैलपूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शपथ के बाद में शीघ्र ही जाने को उद्यत था, किंतु दुष्ट के संशय रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। शस्त्रों से है, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना असंभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गढ़ यहाँ हैं उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीलापूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी एक मंडप में आ पहुंचे। विष्णु ऐसा ही कह रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया है, जिसे देवता आदि ने देखा।
इत श्री श्री महापुराणे द्वितीय अमृत संहितायां द्वितीय शती खंडे शतोपाख्याने विष्णु वाक्य वर्णन नाम पंचत्रंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की द्वितीय शती खंड में शती उपाख्यान में विष्णु का वचन वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।